नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे मामले की चर्चा करने के लिए जिसे देख करके हर भारतीय, जिसके बच्चे या तो विदेश में या फिर जिनके जानने वाले विदेश में रह रहे हैं, उनके मन में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि भारतीयों की दुनिया में क्या वैल्यू है। जहां दुनिया में ग्लोबली हम आज के दौर में यह कहते हुए पाए जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों की वैल्यू बढ़ी है, लोग हमको सीरियसली लेने लगे हैं, तो क्या वाकई में इसका लिटमस टेस्ट यह कहता है कि एक भारतीय के मरने पर एक पुलिस अधिकारी यह कहते हुए पाया जाए कि इसकी लाइफ की लिमिटेड वैल्यू थी, कुछ लाख रुपए में इसका मामला सेटल हो जाएगा। भारतीय जो विदेश में हैं या जिनके जानने वाले विदेश में हैं और समस्त भारतीय, क्योंकि आज हमें बड़ी प्रशंसा होती है जब हमें पता चलता है कि ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं, भारत के बाहर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। बहुत सारे, चाहे सत्या नडेला हो, चाहे सुंदर पिचाई हो, जो भारत से बाहर हैं, भारत से बाहर गए हुए लोगों के लिए आज का यह सेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि जब आप देश के बाहर देश का नाम रोशन करने गए हैं तो उस देश में आपकी सुरक्षा के लिए क्या है और वो देश आपको किस तरह देखता है और जानता है। आज चर्चा अमेरिका की है और अमेरिका की चर्चा को हम आपके साथ क्यों ले रहे हैं उसके पीछे समझने का प्रयास करिए। आपको याद होगा अमेरिका के अंदर वर्ष 2020 के अराउंड एक काफी ज्यादा मामला उठकर आया था और वो था जॉर्ज फ्लॉयड का मामला। याद हो, जिसके अंदर ये जानकारी थी कि आई कांट ब्रीथ नाम से एक मूवमेंट चला था, जिसमें कि एक ब्लैक लाइफ को, एक वो व्यक्ति जो कि पर्सन ऑफ कलर है, यानी कि ब्लैक लाइफ है, जो कि डार्क कॉम्प्लेक्शन रखा हुआ है, उसे एक पुलिस वाले द्वारा दम घोट कर मार दिया जाता है। पुलिस वाले द्वारा जिस बेरहमी से उसकी हत्या की जाती है और उस व्यक्ति के द्वारा बार बार यह कहा जा रहा होता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, तो यह बात उस समय उठकर आई थी कि अमेरिका के जो श्वेत या गोरे पुलिस कर्मचारी हैं वो अश्वेतों के साथ भेदभाव करते हैं और अश्वेतों के भेदभाव के कारण अमेरिका में एक बड़ा मैटर चला था जिसे ब्लैक लाइफ मैटर कहा गया था और इसमें आई कांट ब्रीथ नाम से एक बड़ा मूवमेंट चला था जिसने कि अमेरिका की राजनीति में बहुत फर्क भी डाला था। इस पूरे मामले के बाद आज जिस मामले में हम एंट्री कर रहे हैं वो कुछ ऐसा मामला है जिसमें शायद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या भारतीयों के साथ हो रहा अमेरिका में भेदभाव एक नए एंगल से डिस्कशन का पार्ट बनता है। क्या है वो मामला जरूर बताएंगे, लेकिन ये तस्वीर आपको एक पुलिस कर्मचारी की जो यहां दिख रही है ये पुराने दौर की नहीं, आज के दौर में भी वैसी ही यथार्थ है, क्योंकि जो सिलसिला हम आज आपके साथ जानवी कंडुला का शेयर करने जा रहे हैं वो मामला भी कुछ हद तक एक ऐसे ही पुलिसकर्मी की निर्दयता का है और दूसरी पुलिसकर्मी के द्वारा दर्शाई गई अपने लेवल पर एक हीनता की भाव का है, एक मजाक का है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे और सेशन में चर्चा करेंगे तो यहां पर आपके दिमाग में एक और चीज बैठ जानी चाहिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो कि पहले से ही इस भाव के साथ दुनिया में जी रहा है कि उनके ऊपर दुनिया को सुधारने का जिम्मा है। आपको याद होगा जब ब्रिटिशर्स भारत पर राज किया करते थे तो वो दिमाग में एक अपने फिलॉसफी लेकर चलते थे और वो क्या है, व्हाइट मैन्स बर्डन, यानी कि दुनिया को सुधारने की जिम्मेदारी ईश्वर ने हमें दी है, इसलिए हम बड़े लिटरेट हैं, सभ्य हैं, इस तरह सूटेड बूटेड रहते हैं, आप लोगों को मैनर्स सिखाने के लिए आए हैं। और वेस्ट में ये गोरी चमड़ी वाले लोग आज भी अपने इस हैंगओवर से उतरे नहीं हैं और वो उसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन को अलग अलग लेवल पर दर्शा रहे हैं, चाहे वो नस्लीय आधार पर हो, चाहे धार्मिक आधार पर हो। ऐसा किस्सा हमने फ्रांस में भी आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको 2 महीने पहले का यह मामला डिस्कशन में आए। आज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो ये बालिका हैं जिनका देहांत हो गया एक कार एक्सीडेंट में जनवरी 2023 में, यानी कि इस साल की शुरुआत में। नाम है इनका जानवी। जानवी अमेरिका पढ़ाई करने गई थी। आप में से सेशन की शुरुआत में ही कईयों के दिमाग में प्रश्न आने लगेगा, पढ़ने ही क्यों गए थे? क्या हमारे देश के अंदर संसाधनों का अभाव है क्या? ये बिल्कुल वो वाली बात है कि जैसे कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कार क्यों चला रहा था? कोई फिसल कर बाथरूम में गिर जाए, क्या ध्यान से नहीं कर सकता था क्या? यानी कि वो लोग जो इस तरह का विचार रखें वो थोड़ी देर के लिए शांति रखें। हम आपको वो भी बताएंगे कि ये लोग बाहर क्यों जाते हैं, बाहर से आपको क्या प्राप्त होता है। भारत के बाहर जाने से आज जब आप गौरवान्वित फील करते हैं ना कि सुंदर पिचाई ने ये कर दिया, सत्या नडेला ने ये कर दिया या फिर ऋषि सुनक ने ये कर दिया, तो वो जो चीज है ना वो आज जो आपको फील दिलाती है वो कुछ ऐसे वालकों के कारण दिलाती है। फिलहाल जानवी के ऊपर मैं आता हूं और जानवी के बारे में आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। ये जनवरी 2023 में स्वर्गलोक
गमन कर चुकी हैं। जनवरी 2023 में ही इनकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। फिर आज हम इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं लगभग 8 महीने बाद? तो आंसर है, एक और पुलिसकर्मी द्वारा जब इनकी मौत का इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इनकी मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। अमेरिका के उत्तर पश्चिम के कॉर्नर पर कनाडा से कनेक्ट करता हुआ एक राज्य है सिएटल, वहां पर इनकी मौत हुई थी एक कार एक्सीडेंट में। जिसने कार एक्सीडेंट किया था वो भी एक पुलिस वाला था, और जो बाद में मौके पर जांच करने गया और जांच करने वाला अधिकारी जो बोल रहा था वो बातें ऑडियो में रिकॉर्ड हो गई। वो रिकॉर्ड हुआ ऑडियो इस समय लीक हो गया, और वो लीक हुए ऑडियो में उस व्यक्ति द्वारा इस महिला के ऊपर की गई जो टिप्पणी है वो इस समय मीडिया में वायरल हो रही है। इसलिए आज का यह सेशन आप मेरे साथ कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस विषय पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन दुनिया में श्वेत अश्वेत की लड़ाई का लंबा इतिहास है। चाहे फिर साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला को सुन लें, या फिर दुनिया का वो व्यक्ति जिसने अमेरिका को सोचने का तजुर्बा दे दिया, और वो व्यक्ति था मेरे प्यारे साथियों मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका का वो व्यक्ति जिसने अमेरिका में रह रहे अश्वेतों को यह याद दिलाया था कि आपका कल्चर क्या है, आपका ओरिजिन क्या है। क्या केवल रंग के आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए तो क्या आपकी काबिलियत का कोई महत्व नहीं है? अमेरिका में एक बड़ा आंदोलन चला, और आज जो अमेरिका के विभिन्न विभागों में आप अश्वेतों को देखते हैं, या अमेरिका के अंदर जिस प्रकार से बराक ओबामा जैसे व्यक्ति आकर राष्ट्रपति बनते हैं, उन सबके पीछे जिस आदमी की सबसे बड़ी इनिशियल मशाल है वो है मार्टिन लूथर किंग। साथियों, जब आप विश्व का इतिहास पढ़ने बैठेंगे तो मार्टिन लूथर किंग आपको बड़ा अपनी ओर आकर्षित करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, जिन्होंने हमारी रिकमेंडेशन पर अभी तक कुकू एफएम अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है, आज इस ऑडियो बुक को जरूर सुनिएगा। मैं भी आपके साथ साथ बस सेशन खत्म होने के बाद इस ऑडियो बुक को सुनूंगा वॉक करते समय पर, आप भी इसे सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक को इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मार्टिन लूथर किंग के बारे में पढ़ा है मैंने। सुनने का मतलब है कि उनके ऊपर एक किताब लिखी है दनिकर कुमार के द्वारा, जिसका बोल करके सुनाया गया है रेडियो जॉकी द्वारा कुकू एफएम पर। ये क्या कहानी है, जिनको नहीं पता है कुकू एफएम क्या है मैं बता दूं आपको। कमेंट बॉक्स में हमने एक लिंक पिन किया हुआ है एक एप्लीकेशन का, जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है। मिलियंस ऑफ पीपल ने उसे डाउनलोड किया हुआ है, मिलियंस में लोग उसे सुन रहे हैं। रोजाना घंटों के हिसाब से लोग ऑडियो बुक्स को अलग अलग चॉइसेस के साथ सुन रहे हैं। कोई मोटिवेशन के लिए सुन रहा है, तो कोई फाइनेंस के लिए सुन रहा है, तो कोई पढ़ने के लिए सुन रहा है, तो कोई अपना मतलब एनलाइटनमेंट फिलोसॉफिकल करने के लिए सुन रहा है। यहां पर तरह तरह का कंटेंट अवेलेबल है, लगभग 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स यहां पर, और हर दिन जो नई बुक आती है वो अपडेट हो जाती है। मतलब ये समझिए कि दुनिया की जो बेहतरीन किताबें हैं वो यहां पर आपको बेहतरीन रेडियो जॉकीज द्वारा बोलकर सुनाई गई हैं। बोले सर हम तो पढ़ने वाले लोग हैं। अगर पढ़ने वाले लोग हैं तो याद करिएगा आखिरी बार आपने कोई किताब खोलकर कब पढ़ी थी? अपनी चाहत के लिए। जब आप इसको समझ जाएंगे तो समझेंगे कि वर्तमान के इंटरनेट युग में किताबें जरूरी हैं, आपके पास नॉलेज जरूरी है, कैसे पहुंचे उसके लिए ऑडियो बुक का ऑप्शन है। सर हम लेकिन किताब जब पढ़ते हैं ना तो नोट्स बनाते हैं, ये किताब भी आपको ऑप्शन, ये ऑडियो बुक भी आपको ऑप्शन देती है। आप नोट्स बनाए, ड्राइव करते हुए जैसे आप और वैसे और गाने सुनते हैं ऐसे आप इसे सुने, अपने प्रॉपर नोट्स बनाए, टाइमर लगाकर स्लीप टाइमर यूज करके इसे सुने। आप जिस तरह से भी इसे अकोमोडेट करना चाहें करें। सर क्या चार्जेस हैं इसके? वैसे तो ये 99 रुपीज प्रति माह अवेलेबल है आप लोगों के लिए, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करते हैं, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में हमने पिन किया हुआ है, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको ये पहले महीने के लिए 49 रुपीज में प्राप्त हो जाएगी। यानी ऑडियो बुक जिसके अंदर इतनी सारी किताबें सुनने के लिए हैं वो एप्लीकेशन। ठीक है, अभी जाइए यूज करिए मेरा अंकित 50 कूपन कोड और अपने लिए अपनी हैबिट में डाल लीजिए इसे। जैसे वॉक करते समय, ड्राइव करते समय, सोते समय, जब भी आपको ठीक लगे, क्योंकि इसमें स्लीपर मोड भी है। आप जब सोने जा रहे हैं घंटे भर बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, तो ये नॉलेज बढ़ाने के लिए अच्छा है, आपकी लाइफ के साथ अच्छा बनेगा। आते हैं आज आपको उस मुद्दे से अमेरिका ने क्या प्रेरणा ली, मार्टिन लूथर किंग क्या वाकई में अमेरिकन के दिमाग में बैठे या नहीं, उसके बारे में बताते हैं। अमेरिका के सिएटल शहर के अंदर जानवी कमडुला, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, यह मुद्दा उठा है। और हम केवल जानवी तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं आज के सेशन के माध्यम से, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस देश के बाहर भी है। हमारा जो यूट्यूब का स्टैटिक्स है वो बताता है कि हमारी बहुत सी ऑडियंस विदेशों में भी है। लगभग 15 से 20% हमारे जो व्यूअर हैं वो इंडिया के बाहर के हैं। तो वो लोग भी इसे सुने और वो इस बात को अप्रिशिएट करें, अपने अंदर बिठाएं कि हम जब तक अपना रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रेस्पेक्ट जो है ना ये बड़ी अलग प्रकार की चीज है। जब हम सेल्फ रेस्पेक्ट करते हैं तो दुनिया रेस्पेक्ट देने लगती है।
आत्मसम्मान आप में जितना होगा, दुनिया आपके प्रति उतना सम्मान का भाव रखती है। ये एक दिन में होने वाला नहीं है। मार्टिन लूथर किंग ने इसके लिए लंबा संघर्ष किया था, लाखों हजारों लोग इससे प्रभावित हुए थे। आप अपना संघर्ष व्यक्तिगत स्तर पर भी करें, आत्मसम्मान से इसकी शुरुआत करें। ये लेसन है, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, तो साहब एक्सीडेंट की जांच के लिए कहानी कहां से निकल कर आती है, अब मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, जाह्नवी कंडोला जो कि भारतीय छात्रा हैं, ये पढ़ने के लिए गई हुई थी सिएटल। वहां पर जब इन पढ़ाई कर रही थी तो जनवरी 2023 में इनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और एक्सीडेंट में मौत में पता चलता है कि साहब जो व्यक्ति था जिसने एक्सीडेंट किया वो एक पुलिस कर्मचारी था। ठीक है, पुलिस कर्मचारी के एक्सीडेंट से मौत हुई, जांच हुई, जांच करने के लिए एक और पुलिसकर्मी भेजा गया। अच्छा, अमेरिका में क्या सीन है, इंडिया में भी आजकल सरकारें इसका प्रयास कर रही हैं। इवन बहुत सी जगह जहां पर प्राइम लोकेशन है वहां पर ऐसा काम हो भी चुका है। क्या प्रयास चल रहा है कि पुलिस कर्मियों को यहां पर एक कैमरा लगा के दिया जाता है। जैसे आप भी देखेंगे आजकल ट्रैफिक पुलिस के साथ में ये काफी ज्यादा किया जा रहा है कि वहां पर जो पुलिस कर्मी हैं उनको एक कैमरा इनबिल्ट यहां पर करके दे दिया जा रहा है, ताकि वो लोग जो भी काम कर रहे हैं वो उस कैमरे के थ्रू दिखता जाए। दूसरा, उनके माइक पर ये जो वॉकी टॉकी लगा हुआ है, हालांकि ये कनेक्ट करने के लिए होता है किसी और आसपास के कोऑर्डिनेट्स को, लेकिन इसके थ्रू बातें भी उनकी सुनी जा सकती हैं। पूरे टाइम पर इनकी बातें सुनी भी जाती हैं और रिकॉर्ड भी होती हैं। यानी कि अमेरिका में हर पुलिस वाले को इस प्रकार से इक्विप्ड किया हुआ है, कैमरे से और इस प्रकार के ऑडियो से, यानी कि ये इसे बंद नहीं कर सकते। यानी उनकी जो भी एक्टिविटी है वो इसके अंदर रिकॉर्ड होंगी ही होंगी और इसी के आधार पर उनका जजमेंट चलता है। तो आज जो हम घटना कर रहे हैं चर्चा, वो इसी कैमरे और इसी ऑडियो के कारण चर्चा में आई है। तो जब जनवरी 2023 में एक कार एक्सीडेंट में जाह्नवी की मौत हुई तो एक और पुलिसकर्मी उस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके द्वारा जो शब्द यूज किए गए, संभवतया वो किसी और से फोन पे बात कर रहा था, वो बातें या तो फोन पे कर रहा था या खुद से उसका मजाक बना रहा था, वो बातें इस कैमरे में और इस ऑडियो में रिकॉर्ड हो गई। वो रिकॉर्ड हुई बात आज कैसे बाहर आई, तो क्या है ना कि ये सारे कैमरे और ऑडियो निकाल करके फिर एक हायर अथॉरिटी को दिए जाते हैं, ताकि साल भर का जो भी डेटा है उसे चेक किया जाए। भाई इसका जब तक इसका प्रोसेसिंग नहीं होगा तो इसका फायदा क्या है, जब तक इसके थ्रू ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा कि पुलिसकर्मी कैसा है, तब तक तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। देखिए, ब्रिटेन में एक और सिस्टम बताता हूं, ये तो अमेरिका की कहानी है, मैं ब्रिटेन की एक और खासियत बताता हूं, मतलब दूसरे देश की चर्चा कर रहा हूं। वहां क्या होता है ना जी, कि यदि आप लोग कभी पुलिसकर्मी बनना चाहते हैं तो वहां पर होता यह कि सबसे ग्राउंड लेवल पे, कांस्टेबल के लेवल पर आपको पुलिसकर्मी भर्ती किया जाता है और उसका थ्रू आउट द लाइफ कैरियर चेक किया जाता है। कांस्टेबल से भर्ती हुआ व्यक्ति ही वहां का सबसे बड़ी अथॉरिटी डीजीपी लेवल तक पहुंचता है। अपने इंडिया में क्या होता है, अलग अलग लेवल पर भर्ती परीक्षाएं, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अलग है, डिप्टी एसपी लेवल की भर्ती परीक्षा अलग है, इंस्पेक्टर लेवल की भर्ती परीक्षा अलग है, एसपी लेवल की भर्ती परीक्षा अलग है। तो कभी भी ना तो नीचे वाले व्यक्ति को ऊपर का पता चलता है, ना ऊपर वाले को नीचे का पता चलता है। हाँ, ट्रेनिंग के टाइम ये जरूर करते हैं कि थानों में पोस्टिंग कर देते हैं। जैसे एसपी को क्या किया जाता है कि उसको एसएचओ बना करके कई जगह बिठाया जाता है कि आप इन जगह पर बैठ करके देखिए कैसा लोग बिहेव करते हैं, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। लेकिन यहां विदेशों में यह चीज अपनाई गई, कांस्टेबल लेवल से एंट्री करिए, आपके व्यवहार को एनालाइज किया जाएगा थ्रू आउट द टाइम। आप कैसे ऑफिसर थे, आपने कितने अच्छे कार्य किए, आपने कितना लोगों की मदद की, कितना अच्छे से एफिशिएंसी से काम किया, वही आपके प्रमोशन का आधार बनता है। उन्हीं में से निकल करके कोई व्यक्ति पुलिस का अधिकारी बनता है। इसी कारण से इन देशों में बहुत कम पुलिस कर्मियों के होते हुए भी बड़ी अच्छे से शासन व्यवस्था मैनेज की जाती है। और यह बहुत रिफॉर्मेटिव चीज है, जिसको कि भारत में भी कई बार पुलिस रिफॉर्म में सजेस्ट किया गया है कि ऐसा कार्य अगर भारत में भी हो जाए तो बहुत ही एफिशिएंट लोग, क्योंकि अल्टीमेटली प्रमोशन का आधार उनका अच्छा व्यवहार है, उनके द्वारा केस सॉल्व करने की पावर है, तो वो भविष्य में बहुत अच्छी पुलिसिंग दे पाएंगे। ठीक है ना। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। मैंने एक बीच में, क्योंकि पुलिस का पॉइंट था तो मैंने ऐड कर दिया ब्रिटेन से निकाल करके, लेकिन और इनके बारे में चर्चा करते हैं। फिलहाल यहां पर आते हैं। तो साहब, इनके द्वारा जो ये चीज आप देख रहे हैं ना, तो इसमें इनकी बात रिकॉर्ड होती है तो एनालाइज होती है। अब जब एनालाइज होती है तो एनालिसिस में जो सुन रहा था उसको ये बात बड़ी ऑफेंसिव लगी कि यार ये कैसी बातें कर रहा है
है ना। ये बातें कैसी कर रहा है, इससे वो आदमी इरिटेट होता है जो सुनने वाला था कि यार गलत बात है। वो अपने सीनियर्स को ये बात भेज देता है, सर ये एक पुलिसकर्मी है जो महिला के एक्सीडेंट पर गया है और वो ये बात बोल रहा है। वो ऑडियो क्लिप जो उसने सीनियर को भेजी वो लीक हो गई, मार्केट में आ गई, अब आई है, यानी सितंबर में जाके वो लीक होकर आई है। जब बाहर आई है ना, उसके बाद से लोग इस पर रिएक्शन देना शुरू कर रहे हैं कि देखिए यहां की पुलिस कैसा डिस्क्रिमिनेशन करती है। और ये घटना देख रहे हैं आप 24 जनवरी 2023 की। 23 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ, 24 जनवरी को दूसरा पुलिसकर्मी जब वहां पर जांच करने पहुंचा तो फिर वो जाकर क्या बोल रहा है वो रिकॉर्ड हुई। अच्छा, इसी के साथ फिर और चर्चाएं होने लगी कि क्या केवल ऐसा पुलिसकर्मियों द्वारा ही होता है क्या अमेरिका में, क्या इंडियंस के साथ किसी भी प्रकार का वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, या होता है तो कितने लेवल का होता है। तो इसमें बहुत सारी खबरें निकल कर आई जिसमें पता चल रहा है कि वहां रहने वाले अधिकांश लोग एक ना एक प्रकार की मतलब विभेदता फील करते हैं, है ना। तो आइए आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, आगे देखते हैं। ये फिलहाल न्यूज में चल रही चीजें हैं, न्यूज के माध्यम से अमेरिका के अंदर ये चर्चा चल रही है कि वहां पर पुलिस ऑफिसर्स ने किस तरह का बर्ताव किया। आप सुन सकते हैं, इनके बारे में बात हो रही है। On the way, Officer Kevin Dave hit and killed a college student with his patrol car. The audio recording. इस प्रकार से उसके कैमरे में ये बात रिकॉर्ड हुई थी। Daniel Otterer, the Seattle Police Officers Guild Vice President, and in it you can hear him talking to someone else on body cam video after Dave hit and killed the student. And we do have to warn you, what you're about to hear is disturbing. I think she went up on the hood, hit the windshield, then when he hit the brakes, flew off the car. But she is dead. No, it's a regular person. Yeah, just write a check. Just $11,000. She was 26 anyway. She had limited value. Officer Otterer had. इसके द्वारा जो आवाज संभवतः आपने सुनी हो ना सुनी हो, मैं बता रहा हूं, वो हंसता है ये सुनकर, बोल करके किसी को कि वो मर गई है, उसकी लिमिटेड लाइफ थी, और कुछ पैसे बोलता है। लोग बोल रहे हैं कि वो 9 लाख बोल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं वो 16 लाख बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, बस बोले इतने लाख की बात है, इतना पैसा देना पड़ेगा। जैसे होता है ना अपने यहां पर, क्या होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपकी गाड़ी इंश्योरेंस जो है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी सामने वाले का जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको क्लेम पे करती है। एग्जैक्टली ये भी वही बात बोल रहा है, इतने से पैसे की बात है, दे के काम खत्म। यानी कि ये पैसा बोल रहा है, इतने पैसे में काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब टक्कर किसने मारी? टक्कर भी किसी पुलिस वाले ने मारी थी। और वो पुलिस वाला कौन था? वो कोई केविन डवे था जिसने टक्कर मारी थी। केविन डवे का लाइसेंस 2018 से सस्पेंड है, लेकिन उसके बाद भी वो धड़ल्ले से गाड़ी चला रहा है, लोगों को मार रहा है। उसके ऊपर बहुत सारे ट्रैफिक फाइन्स लगे हुए हैं, पहले से कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ है, पहले से रेड लाइट क्रॉस करने का उसके ऊपर काफी आरोप लग चुका है। केविन डवे ऑलरेडी एक पुलिस वाला है जिसने कि इसको टक्कर मार के मारा था। दूसरा जो हंस रहा था वो था डैनियल ऑडरर। ये भी एक पुलिस वाला है जो कि बाद में इन्वेस्टिगेट करने गया है, जिसकी बात रिकॉर्ड होकर बाहर आ गई है। तो भाई साहब, जाह्नवी को अपनी तरफ से भी बहुत सारी श्रद्धांजलि, और वो समस्त भारतीय जो दुनिया के किसी भी कोने में अपने लिए अपना आशियाना बनाकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उनसे हमारा केवल विनम्र अपील यही है कि आप आत्मसम्मान से जिएं। आपको स्वतः सम्मान प्राप्त होने लगेगा, अपने काम पर और अपनी पहचान पर आपको गर्व होना चाहिए। लोग स्वतः ही फिर आपका सम्मान करने लगते हैं। आपका रंग, आपका रूप, आपकी बनावट आपके हाथ में नहीं थी। आपको ईश्वर ने जिस रूप में पैदा किया, जिस कॉन्टिनेंट में, जिस देश में, जिस घर में, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो इस बात पर कभी भी अपने अंदर निराशा ना पालें। आपको जो करना है वो ये है कि जो आपके जन्म के बाद जो आप बने हैं उस पर जिसमें आपका अधिकार है, जो आप कर सकते हैं वो काम बखूबी करें, और अपने काम से अपना इज्जत और नाम बनाएं, अपने आप को इज्जत दें। स्वतः ही दुनिया आपकी तरफ पलटकर आपको रेस्पेक्ट देगी। बहुत से भारतीयों ने अपने आप को इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिनमें तम समस्त भारतीय, चाहे वो फिर पराग अग्रवाल हो, सत्या नडेला हो, सुंदर पिचई हो, या फिर ऋषि सुनक हो। दुनिया में जहां जहां भारतीयों ने अपने द्वारा नाम कमाया है, वे निश्चित ही अपने आप को वैल्यू देते हुए आगे बढ़े हैं। आप भी बढ़िया से आगे बढ़िए, ठीक है साहब। तो जाह्नवी कंडूला के बारे में थोड़ी सी और जानकारी जान लीजिए। ये आंध्र प्रदेश की थी। 2021 में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंडिया से पढ़ने वहां गई थी।
अच्छा, इसमें एक बात और जान लीजिए, 8 महीने पुरानी घटना है, अब चूंकि सुर्खी में आ गई है तो सब लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बहुत से लोग इस विचारधारा के साथ भी होंगे, सर हमको तो ये बताइए, क्या हमारे देश में आईआईटी नहीं है क्या हमारे देश में आईआईएम नहीं है क्या हमारे देश में बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं है क्या, जो ये लोग पढ़ने जाते हैं? देखिए, एक और आप मतलब हार्श रियलिटी है जो आपको पता हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समटाइम्स क्या होता है, एक अपन जैसे लोगों के लिए एक शब्द यूज किया जाता है जिन्हें कम ज्ञान होता है, वो होता है कुएं के मेंढक होना। वो क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कि इनको पता तो है नहीं, बस ये बात बोल देते हैं। ये कुएं के मेंढक जैसा शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? सामान्यतया उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे लोग हैं, जिन्हें लगता है जो सामने बस वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। वास्तविकता में जब हम आईआईटीज की रैंकिंग देखने निकलते हैं, निश्चित ही हमारे यहां का सबसे बढ़िया जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है वो आईआईटी है। उन आईआईटीज की भी रैंकिंग है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी कानपुर है, दिल्ली है, कोलकाता है, इस प्रकार से है ना। लेकिन आईआईटी कोलकाता नहीं, मतलब जो खड़गपुर है। तो कहने का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली हम ये सोच करके कि हमारे यहां की टॉप इंस्टीट्यूशन ये है, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जब दुनिया की ग्रेडिंग आती है, जहां पर स्टैनफोर्ड की बात आती है, एमआईटी की बात आती है, ऑक्सफोर्ड की बात आती है, कैम्ब्रिज की बात आती है, तो पूरे दुनिया के इंस्टीट्यूट जब टाइम रैंकिंग के अंदर डाले जाते हैं तो हम लोग टॉप 100 में कहीं पर भी नहीं खड़े हुए हैं। टाइम के जो रैंकिंग निकाली जाती है उसमें हमारे टॉप 100 में एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। आप कहेंगे सर हमारा तो बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, क्यों नहीं है बढ़िया स्थिति में भाई हमारा इंस्टीट्यूशन? आपका इंस्टीट्यूशन इसलिए अच्छा नहीं चल पा रहा है क्योंकि हमारे यहां पर सब कुछ अच्छा होते हुए भी रिसोर्सेज में हमारे पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं, उपलब्ध संसाधन कम है। किसी भी अच्छे जो इंस्टीट्यूशन है उसकी रैंकिंग उसके रिसर्च वर्क के आधार पर की जाती है, उसने क्या इनोवेशन किया, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स सोसाइटी। हमारे यहां पर सभी इंस्टीट्यूशन रिसर्च में काम कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों का अभाव मान लीजिए, या ब्रेन ड्रेन मान लीजिए, या फिर पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा, पढ़ाने वालों की संख्या कम मान लीजिए। तमाम वो कारण हो सकते हैं, एक कारण नहीं है जिससे कि हमारे संस्थान पीछे हैं, लेकिन बहुत से कारण हैं। ऐसी स्थिति में दुनिया में जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एंट्री लेने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं। आप पूछेंगे तो सर ये तो पैसे वाले लोग हुए फिर तो बाहर जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। पैसे वाले लोग भी बाहर जाते हैं, ये आधा सच है। पूर्ण सच ये है कि भारत सरकार द्वारा भी कई देशों के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जाता है। स्टूडेंट एक्सचेंज का मतलब, जैसे जब हम आईआईटी कानपुर में थे तो हमारे ही बैच के कुछ बच्चे जर्मनी पढ़ने गए थे और जर्मनी के कुछ बच्चे मेरे साथ मेरे बैच में पढ़ने आए थे। मतलब यह हुआ कि हमारे कुछ बच्चे वहां गए, उनके बच्चे यहां आए। दैट इज कल्चरल एक्सचेंज, जिसमें भारत की चीजें भारत वाले बच्चे वहां से सीख के आ रहे हैं, वहां वाले बच्चे इधर से सीख रहे हैं। इससे क्या होता है, दो तीन चीजें होती है, सरकारों के बीच में सामंजस्य बढ़ता है और दूसरे एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है। इसको पूरी तरह फंडेड किया जाता है सरकारों के द्वारा, यानी सरकार खुद से अपने स्टूडेंट को फंड करके भेजती है। इंडिया की सरकार के द्वारा बहुत सारे बच्चों को बाहर भेजा जाता है पढ़ने के लिए, नंबर एक। दूसरा, कुछ हमारे होनहार बच्चे ऐसे होते हैं जो देश में बैठे बैठे ही इन टॉप इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करते हैं, एग्जाम फाइट करते हैं और विद स्कॉलरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट उन कॉलेजेस में एडमिशन पा जाते हैं। कॉलेज फ्री नहीं होता है, असल में वहां पर कुछ और तरीके चलते हैं। जैसे अगर आप एमआईटी पढ़ने जा रहे हैं, आप स्टैनफोर्ड पढ़ने जा रहे हैं, आपने अप्लाई किया, जैसे हम में से बहुत सारे, मेरे बैच के बहुत से लोग आज विदेश में सेटल्ड हैं, तो वो कैसे गए? उनके घर वाले ने बहुत सारे पैसे खर्च नहीं किए, उनको वहां पर स्कॉलरशिप मिल गई। कैसे मिलती है स्कॉलरशिप? उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने दिखाया कि हम इतने अच्छे से पढ़े हुए हैं, हमने आपका ये टेस्ट पास कर लिया है, अगर आपको लगता है कि हम आपके कॉलेज में आने लायक हैं, तो उनके यहां पर एक और काम चलता है। वो लोग एक कदम और आगे हैं एजुकेशन सिस्टम में, और वो कैसे हैं? दुनिया के बड़े देश जिनके पास बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, वो प्राइवेट कंपनियों से अपने टाई अप करके चलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मानकर चलिए कि आज जब हम बोलते हैं कि भारत में जो ट्रेन का कवच प्रोग्राम तैयार हुआ है ना, जिसमें कि ट्रेन जब चलती है तो कवच लग जाता है, यानी कि एक्सीडेंट नहीं होगा, दूसरी ट्रेन सामने आ गई तो कवच के बारे में चर्चा हुई है। ये किसी ना किसी कॉलेज ने बनाया होगा, किसी ना किसी रिसर्च लेबोरेटरी ने बनाया होगा। अब इसको मल्टीपल्स में बनाना है, क्योंकि भारत में इतनी ट्रेनें हैं, तो कोई प्राइवेट कंपनी बनाएगी, यानी रिसर्च कोई करेगा, प्रोडक्शन कोई करेगा। रिसर्च का काम क्यों ना एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, रिसर्च सेंटर्स को दे दिया जाए। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कुछ कंपनियां ऑलरेडी कॉलेजेस के साथ में बात करके काम कर लेती हैं। क्या काम कर लेती हैं? बोले सर देखिए ऐसा करते हैं अपन लोग कि आपके यहां पर रिसर्च हो, बढ़िया से इनोवेशन करिए, हमारे यहां से जब आपके यहां से कोई इनोवेशन हो जाएगा तो
तो वो इनोवेशन आप हमें दे दीजिएगा। ऐसा करके बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं ना, कॉलेजेस की लेबोरेटरीज को फंड करती हैं कि सर फलाने सिंह जो प्रोफेसर साहब है, इनकी लेबोरेटरी फंडेड बाय इस कंपनी, कोई कंपनी का नाम दे दिया। वो कंपनी क्या करवा रही है, रिसर्च करवा रही है। रिसर्च के नाम पर जो भी प्रोड्यूस किया आपने, उसको वो फिर अपने प्रोडक्शन में काम लेती है कि सर ये अब टाई अप हो गया, आप रिसर्च करिए, प्रोड्यूस करोगे तो मैं उसको बना के बड़ा बनाऊंगा। ऐसे ही बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज रिसर्च करवाती हैं रिसर्च सेंटर्स में। हालांकि और बड़ी कंपनीज अपने ही लेवल पर रिसर्च भी, R&D भी डिपार्टमेंट बनाने लगती है, लेकिन बड़े कॉलेजेस में ये बहुत कॉमन बात है। और सरकारें भी कई बार प्रोजेक्ट्स देती हैं। सरकार खुद के द्वारा प्रोजेक्ट देती है कि भाई ये प्रोफेसर को इतना प्रोजेक्ट दे दो। जैसे आप में से बहुत से लोग जब IIT रिसर्च करने के लिए अप्लाई करेंगे या फिर किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में करेंगे, तो सरकार द्वारा कॉलेज को एक फंड दिया जाता है। उस फंड के तहत वो रिसर्च पर पैसा खर्च करते हैं, ठीक है ना। तो हर कोई जो बाहर जाने वाला व्यक्ति है, आप उसे इस नजरिए से ना देखें कि अरे ये तो बाहर चला गया तो हमारा तो क्या। नहीं भाई, वो होनहार बालक है, वो आपके जेब का पैसा खर्च करने नहीं गया, वो ऑलरेडी भारत सरकार के बाहर के प्रयासों से, वह स्टूडेंट एक्सचेंज के प्रोग्राम के माध्यम से भी गया हो सकता है, उसे वहां पर हो सकता है स्कॉलरशिप भी मिली। और तीसरी बात, इन सब के बावजूद अगर कोई पैसे से भी वहां गया है और वहां पर अगर अंडर 100 कंपनी टॉप कॉलेजेस में वो एडमिशन पा जाता है, तो फिर प्राइवेट कंपनी उन लोगों को बहुत अच्छे पैकेजेस ऑफर करती हैं। अच्छे पैकेजेस ऑफर करती हैं तो आपके देश से जो बाहर पढ़ने गया है ना, जब वो पढ़कर वहां पैसे कमाएगा, भारतीयों में ये बहुत बड़ी बात है। और वो क्या है, वो पैसा संजोते हैं और अंत में घर भेजते हैं। आज कोई भी बच्चा जो कहीं पर भी है, वो ये चाहता है कि मैं कमाऊं और कमाकर अपने घर पर अपनी तरफ से कमाई भेजूं। तो जो कमाई भेजने का काम है ना, वो अंत में आपके ही घर पे आता है। तो हमारे पास विदेशी रेमिटेंसेस में दुनिया के टॉपर देश हैं हम। हमारे पास इतनी विदेशी मुद्रा रेमिटेंस के रूप में प्राप्त होती है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता रहे। मैंने ये बातें इसलिए बताई क्योंकि फिर वही बात, हम अपने अज्ञान से ये समझने लग जाए कि नहीं साहब ये सब जो बाहर गए ये सब बकवास है। ऐसा नहीं है। आपके लिए अंत में वो बहुत बड़ा रिसोर्स बनकर आएंगे। आपके जब देश में पैसा आता है ना, जब आप कहते हैं विदेशी मुद्रा हमारे पास इतनी आई, वे रेमिटेंसेस में इंडिया टॉपर है, तो कैसे है वो? ऐसे है क्योंकि 13 लाख इंडियन स्टूडेंट अभी 79 कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कनाडा में पढ़ रहे हैं, फिर दुबई या यूएई के अंदर पढ़ रहे हैं, फिर यूएस में पढ़ रहे हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, ओमान, जर्मनी, न्यूजीलैंड, चाइना, इनमें पढ़ रहे हैं। वहां पढ़ते हैं बढ़िया से कॉलेजेस के अंदर पढ़ करके। अब हो गई ये सब बातें जो बीच में मैंने आपको एडिशनल दे दी। इसके साथ साथ इस घटना पर किसने क्या प्रतिक्रिया दी, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग इस पर प्रतिक्रिया देने भी आए। इस घटना पर प्रतिक्रिया दी तेलंगाना के एक मंत्री के द्वारा। इस घटना के ऊपर प्रतिक्रिया यूट्यूब मतलब ट्विटर पर भी बहुत अच्छे से दी जा रही है। लोग इस मामले को बहुत उठा रहे हैं। क्या सरकार ने कोई प्रतिक्रिया दी इस घटना पर? बिल्कुल। भारत का जो दूतावास है उसने वहां पर सरकार से बात की है और सरकार से बात करके इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन की बात की है। बोले साहब हमने ये पूरी बातें सुन ली है और इस पर पूरी तरह से जो OPA है, पुलिस जवाबदेही कार्यालय, जिसको ऑफिस ऑफ पुलिस अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, अब ये बात वहां पर गई है और वहां पर इस बात का एनालिसिस किया जाएगा। अच्छा, आप में से कुछ लोग अब एक और फेज में चले गए होंगे। किस बात में? अरे विदेश में हमारे साथ गलत ही होता है। नहीं साहब, देखिए एक व्यक्ति के गलत होने से आप सबको गलत नहीं कह सकते। ये फिर से वही वाली बात है। माना कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन सारी मछलियों का तो गंदगी मतलब वो नहीं था ना, कारण नहीं था ना गंदी होने का। तो फिर कहना क्या चाहते हो? देखो यहां दो बातें हैं। एक, पुलिसकर्मी ने इस बात में गंदे शब्दों का उपयोग किया, ठीक है, लेकिन वो भी तो कोई पुलिसकर्मी था जिसने इस मामले को अपने सीनियर तक ऑफेंसिव पाते हुए ऊपर भिजवाया कि सर मामला गड़बड़ है। इस पुलिस कर्मचारी ने उस लड़की के लिए गलत बोला, वो भी कोई अमेरिकी ही था, है ना। तो दिमाग में घृणा पालने से अच्छा है कि आप इसके दूसरे पहलू को भी देखें, क्योंकि वो पहलू भी किसी एक पुलिस कर्मचारी के द्वारा किया गया है। सब लोग गंदे नहीं हो सकते, कुछ लोग अच्छे भी हैं तो जाके ये मामला बाहर निकल कर आया है ना। तो उस पुलिसकर्मी पर भी कार्रवाई होगी और ऑफिस ऑफ पुलिस अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही तय करने वाला विभाग है, वो इस विषय पर जांच करेगा। और इस विषय पर जो बाइडेन सरकार के कुछ मंत्री हैं या कुछ सांसद हैं, वो भी इस मुद्दे को अब उठा रहे हैं कि जानवी कंडूला केम हियर फॉर ग्रेजुएट वर्क फॉर इंडिया। और यदि कोई पुलिसकर्मी ये सोचता है कि किसी की जान की लिमिटेड वैल्यू है, तो उसे तो फिर सेना में काम या पुलिस में काम करना ही नहीं चाहिए। इस तरह से भी यहाँ पर रो खन्ना, ये काफी फेमस वो है, मतलब सेनेटर हैं, नेता हैं, सीनेटर हैं कि पता नहीं MP हैं आके, ठीक है ना। इन्होंने काफी अच्छे से इस मामले को उठाया है, ठीक है। ऐसे एक प्रमिला जयपाल हैं, उन्होंने भी बढ़िया से इस मामले को उठाया। भारत की जो सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो हमारी जो वो है
कॉन्सुलेट है, उसके द्वारा भी इस विषय को बहुत तेजी से उठाया गया है और इस पर यूएस ने हमें ये अश्योर किया है कि आप चिंता मत करिए, इस पर हम लोग पूरी तरह से जांच कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी अब थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी इस विषय पर जान लीजिए कि क्या ऐसा वहां कॉमन है क्या। तो देखिए, वास्तविकता है जिनके दिमाग में लंबे समय से ये बर्डन रहा हो कि पूरी दुनिया को बनाने वाले हम ही हैं, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए तो ये सेशन जरूरी है। तो ऐसे में अमेरिका के अंदर जो बॉडी कैमरा हैं उनसे ये बात पता चलती है कि जो पुलिस कर्मचारी हैं वो ब्लैक लोगों के साथ बात करते समय रेस्पेक्टफुल नहीं होते, यानी कि इज्जत से बात नहीं करते। ये बात पता चली है। 10 में से 9 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि रेसिज्म यानी कि नस्लीय व्यवहार, नस्लीय भेदभाव और ब्रुटैलिटी यानी कि निर्दयता का पालन करते हैं, यानी इस प्रकार से यहां पर लोगों का मानना है। इसके साथ साथ ब्लैक और व्हाइट के बीच में आज भी यहां पर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। 50% भारतीय यहां पर मानते हैं कि उनके साथ पिछले सालों में काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है। ठीक है ना, हर 2 में से 1 भारतीय वहां पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है। लोगों के मध्य में रहते हुए वो विभेद फेद करता है, यानी कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। हाल ही में ऐसा भी देखा गया कि वहां के कॉलेजेस में जो भारतीय मूल के लोग पढ़ा रहे हैं, भारतीय कलर के लोग पढ़ा रहे हैं, उनके साथ अवार्ड देने में, उनको मौके देने में भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ऐसा एक मामला कोर्ट में भी गया है। ठीक है ना, तो ये रंग की लड़ाई है, जाति की लड़ाई। अब भारत के अंदर जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, जाति के आधार पर लड़ाई, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, है ना, लिंग के आधार पर, और अब ये रंग के आधार पर। तो डिस्क्रिमिनेशन संभवतया ये मानवीय दिमाग में जो बड़ा होने की जो अपने अंदर भूख है ना कि मैं श्रेष्ठ हूं, जहां जिस व्यक्ति में श्रेष्ठता सवार होती है, डिस्क्रिमिनेशन उसके मतलब बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल कर आता है। ये जो श्रेष्ठता का भाव है ना, चाहे ये धर्म के आधार पर हो कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तो निश्चित ही वो धर्म में विभेद करेगा। जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं जाति में श्रेष्ठ हूं तो वो दूसरी जाति के साथ विभेद करेगा। जो मानता है कि मैं भाषा में श्रेष्ठ हूं तो वो दूसरी भाषा के साथ। ये जो श्रेष्ठता का भाव है ना, आपको तो उत्साह और आपको तो इज्जत और पहचान देता है, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट के रूप में डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेद लेकर आता है। तो बेस्ट क्या है, आप भी अच्छे हैं और भी अच्छे हैं। ये जो संभाव है ना, यही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। पर इस बात को कौन कितना समझता है, इसके ऊपर सारी बातें हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो। बाकी आज के इस सेशन का जो असल उद्देश्य था